ऑफ सॉल्यूशन तो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर करो तो मोल्स कितना है 0.106, 0.106। वॉल्यूम कितना दिया था क्वेश्चन में, आप लोग देखिए तो कितना ml दिया था, वॉल्यूम कितना दिया था, लिखे हैं आप लोग क्वेश्चन की नहीं? तेजस कितना वॉल्यूम दिया था? 125 ml दिया था। इसको 1000 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 0.106 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे 125। 3 जीरो, देखो कैसे सॉल्व करते हैं उसको बता देता हूं। 3 जीरो से ये डेसिमल खत्म हो जाएगा 3 डिजिट वाला, तो कितना आ जाएगा 106 अपॉन 125। तो इसको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो देखो कैसे आएगा, कैसे डिवाइड करते हैं मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप लोगों को शायद समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे ये इधर अभी जो लिख रहा हूँ दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन? हाँ सर। यस सर। 106 अपॉन 125। तो देखो ये जाएगा नहीं तो जीरो बढ़ाएंगे तो डेसिमल लगाएंगे, तो अब कितनी बार जाएगा, तो देखिए कितना है 1060 हो गया और यहाँ पे 100, तो मतलब करीब करीब 9 बार में चला जाएगा। 9 बार में ज्यादा हो रहा है, 8 बार में लेके जाता हूँ तो 8 5 जा 40, ठीक है, कैरी गया 4, 8 2 जा 16, 16 4 20, दैट इज कैरी गया 0 और कितना हो गया ना, देख लीजिए 8 2 जा 16 4 20, तो कैरी बचा कितना 2, ये वाला 2। आगे देखिए क्या क्या होगा कि 8 1 8 0 जा 0 तो मतलब 2, 8 1 जा 8, कुछ ज्यादा ही आ रहा है क्या? आ, नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया, रुकिए, डिवीजन गलत हो गया। ठीक, अभी तक तो सही है, मल्टीप्लाई करके गलत लिख रहा था सर तो 0.85। 0.85 आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर, करेक्ट तो है। ऑप्शन नंबर ये वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, वेरी गुड। तो आपका कितना 8 45 कैरी गया, 8 दूना 16 4 20, ठीक है, 8 एकम 8 2 10, कितना तो आ गया 60, ठीक है, तो जीरो बढ़ा दिया तो 5 10 चला गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर। इरेज कर दूं? इरेज कर दूं? हाँ सर। नेक्स्ट, केस 2, मोलैरिटी ऑफ solution when percentage weight and क्या है डेंसिटी गिवन। अगर परसेंटेज वेट और डेंसिटी गिवन हो तब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन परसेंटेज वेट एंड डेंसिटी गिवन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फार्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू MOLA, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या फार्मूला आता है, परसेंटेज वेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे परसेंटेज वेट मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू क्या लिखेंगे डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये डायरेक्ट फार्मूला है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये केवल कॉम्पिटिटिव में आएगा, ठीक है, ऐसे नॉर्मल की जरूरत नहीं है ना, कॉम्पिटिटिव ट्रैक में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कैपिटल M इज इक्वल टू क्या लिखेंगे परसेंटेज W, है ना, ऑफ सॉल्यूट है, परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो W इंटू 10 इंटू क्या D डिवाइडेड बाई MM2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, MM2 लिखते हैं, 2 सॉल्यूट के लिए लिखा जाता है। लिखिए इसको, फिर प्रॉब्लम करते हैं।
स्टूडेंट हुआ क्या? हाँ सर। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग करके दिखाओ मुझे, है ना। तो क्या करता हूँ, क्वेश्चन को देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में देख लेता हूँ बुक में कोई दीदी का क्वेश्चन है क्या ऐसा। हाँ, मिल गया क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ऐसे है, द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 13% by mass, 13% by mass of H2SO4, of H2SO4 is कितना दिया है, 1.09 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। ऑप्शन में दे देता हूं, ए नंबर 1.446, बी नंबर 2.446, सी नंबर 3.446, डी नंबर 4.446, इस तरीके से। तो आप क्या करिए, शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करिए और उसको सॉल्व करके बताइए। स्टूडेंट कर रहे हैं आप लोग? देखो, मोलैरिटी का क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या है, क्या है, परसेंटेज वेट इनटू, परसेंटेज वेट इनटू, ऑप्शन ए। किसी और का ऑप्शन आया क्या? तेजस का तो ये आया, परसेंटेज हाँ सर। वेट। हाँ सर, ऑप्शन है। किसने बोला? सर रामेश्वरी। रामेश्वरी का भी आ गया। और किसी का आया क्या? 10 इंटू डेंसिटी दिया है 1.09, ठीक है। यही तो फॉर्मूला है, परसेंटेज वेट इनटू क्या है, ये फार्मूला है ना, परसेंटेज वेट इनटू 10 इंटू डी अपॉन क्या है, मोलर मास एब्सोल्यूट। यहाँ पे H2SO4 का मोलर मास कितना आया, मोलर मास आप लोगों को याद होना चाहिए अब। आप 98। हाँ, सब कई बार हो गया, तो ये 98 है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, परसेंटेज वेट कितना दिया है 13, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 10, मल्टीप्लाई डी की वैल्यू दिया है 1.09, और इसको 98 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये कुछ करने के बाद 1.446 मोलर आ रहा है। ये आपका मोलरिटी आ गया। तो दो लोगों ने सही किया। और लोगों का समझ में आया क्या ये वाला प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम है क्या? किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। इरेज कर दूं क्या? हाँ सर। चलिए, एक और क्वेश्चन करता हूं, दीजिए आप करके दिखाइए।
करिए इसको, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। नाइट्रिक एसिड का मोलर मास बताइए तो कितना आएगा? हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। तेजस कितना आया आपका नाइट्रिक एसिड का मोलर मास? सर 63। 63, वेरी गुड। मोलर सर मास ऑप्शन ए। ऑप्शन ये आप बोल रहे हो कि रामेश्वरी ने ना? हाँ सर। ओके, वेरी गुड रामेश्वरी। ऑप्शन ए तो सही है। बताऊं क्या किसी को इसको? देखिए, मोलर मास 63 कैसे आया? हाइड्रोजन का है, फिर हाइड्रोजन का है, फिर नाइट्रोजन का है, फिर 3 इंटू किसका है? ऑक्सीजन का है। तो इसको अगर वैल्यू लिखेंगे तो 1 प्लस 14 प्लस 3 इंटू 16, इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 63। तो हम लोग क्या कर लेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज वेट दिया है तो मोलैरिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या फार्मूला लगाएंगे? परसेंटेज वेट। ठीक है, परसेंटेज वेट मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू क्या लिखेंगे? डी, और डिवाइडेड बाय क्या है? mm2, मोलर मास एब्सोल्यूट। तो परसेंटेज वेट देखो कितना क्वेश्चन में दिया है, 68%। फिर 10, डेंसिटी कितना दिया है? 1.504। ये कितना है? 1.504। ठीक, डिवाइडेड बाय 63। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कौन सा आ रहा है? 16.23 क्या आ रहा है? मोलर। देखो तो किसी को प्रॉब्लम है क्या इसको समझने में? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। अच्छा, आदिति समझ में आया क्या? आदिति, पूजा, हाँ सर। हाँ सर। अमृता, श्रेयु, हाँ सामर, सर। रोहन, परिणीति, हाँ सर। जानवी, आर्यवर्त, अनुजा, आपको समझ में आया? हाँ सर। अनुजा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनुजा गेस करती है, उसका फिर भी सही हो जाता है ना? एग्जाम में मत गेस करना। अनुजा का गेसिंग पावर अच्छा है। चलो एक और क्वेश्चन। नहीं सर, मैं गेस नहीं की थी, मैं सॉल्व की थी। ओ तो तब तो ग्रेट है, तो आपने फास्ट में सॉल्व किया, वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं ना, आप उसको भी करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर ए क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है? अ बॉटल, देखिए क्या लिखा है, अ बॉटल ऑफ कमर्शियल H2SO4, बॉटल ऑफ कमर्शियल H2SO4, ठीक है, इज लेबल्ड, कितना बोला जा रहा है? इज लेबल्ड एज, कितना परसेंट लिखा गया है? लेबल्ड एज 86% बाई वेट, लेबल एज 86% बाई क्या है? वेट। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ एसिड, व्हाट इज, ऐसे बोला जा रहा है, मोलैरिटी एक्सक्यूज मी सर, वो परसेंटेज कितना है? 86, 86। नहीं क्लियर हो रहा है क्या?
A. What is molarity of H2SO4 if the density of solution, if the density of क्या solution, if the density of solution is 1.787. ऑप्शन फिर भी मैं बता देता हूं आपको। पहला ऑप्शन है 16.68 मोलर, बी नंबर है 15.68 मोलर, सी नंबर 17.68 मोलर, डी नंबर 18.68 मोलर। तो आप करके दिखाइए तो कितना आ रहा है। ऑप्शन ऑप्शन बी ऑप्शन सेकेंड वन। पक्का? हाँ रामेश्वरी का कौन सा आपका आ रहा है? हाँ सर, बी, ऑप्शन बी। हाँ वेरी गुड। तो आप अगर हम लोग लिखते हैं मोलैरिटी, चलिए अच्छा है, सही आंसर है आप लोगों का। ठीक है, यहाँ से देखता हूँ। तो अगर हम लोग लिखते हैं मोलैरिटी कैपिटल M इजिकल टू क्या लिखूं? मोलैरिटी इजिकल टू क्या लिखूं मैं यहाँ पे? परसेंटेज वेट इंटू 10 इंटू डी और डिवाइडेड बाई mm2। वैल्यूज को पुट करूं, परसेंटेज वेट कितना दिया है 86 मल्टीप्लाई बाई 10, डेंसिटी कितना 1.787 और डिवाइडेड बाई आदिति कितना मोलर मास H2SO4 का आएगा? इसका मोलर मास कितना आएगा? 98 ग्राम। चलिए तो यहाँ पे लिख दिया 98 ग्राम। किसी को प्रॉब्लम है क्या कि कैसे आ रहा है 98 ग्राम? ये आ रहा है 15.68 मोलर। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, है ना। रिमेनिंग हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे, है ना। तो कल हम लोग क्या करेंगे, मोलैरिटी पे अब आप लोगों से प्रॉब्लम बन जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, अगर करना चाहो तो एक और भी कर सकते हो। चलिए मैं दे देता हूँ, एक और करके दिखा दीजिए आप। इसके बाद कल पढ़ेंगे, है ना। एक और प्रॉब्लम मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, फार्मूला दिया है कितना C6H12O6। ठीक है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो ग्लूकोज इन वाटर is labeled as 10% by weight। बोला जा रहा है व्हाट शुड बी मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज molarity of solution, what is molarity of solution if the density of solution is 1.2 gram per milliliter। okay, what is molarity of solution if density of solution 1.2 gram। ठीक है, ऑप्शन ये मैं लिख देता हूं 0.886, बी नंबर 886 नहीं 0.888, बी नंबर 0.777, सी नंबर 0.666, डी नंबर 0.555। ये सारे मोलर में है। इसको कैलकुलेट करके बताइए आप लोग कितना आएगा। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी।
तेजस का कितना आया? ऑप्शन सी सही? ऑप्शन सी आ रहा है सर। हाँ, तो आपने ये वाला फार्मूला लिखा होगा, परसेंटेज वेट इंटू 10 इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या है, mm2। ठीक है, मोलर मास पहले बता दीजिए कितना आ रहा है। तो मोलर मास कितना आया है H2SO? सर 180। 180। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने 180 पहले ही कैलकुलेट किया। ठीक है, H2SO4 है बेटा, इसको मोलर मास निकालेंगे तो क्या है, 2 इंटू हाइड्रोजन लिखेंगे प्लस, H2SO4 नहीं है यार, कोई और है, क्या है, ये है, क्या है, C6H12O6। तो 6 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 12, नहीं 6 इंटू कितना, ठीक है, आगे क्या है, 6 इंटू 16 जो भी है ऐसे लिख लीजिए। तो कितना, 72 प्लस 12 प्लस कितना आ जाएगा, 96। इसको सॉल्व करेंगे तो 180 आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए। परसेंटेज वेट कितना दिया है, 10, फिर 10, डेंसिटी कितना दिया है, 1.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास 180 आ गया। इसको जब डिवाइड करके लिख रहे हैं तो आप कितना आ रहा है, 0.666 मोलर। तो आपका जो ऑप्शन सी है ये सही है, बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच, और फिर रिमेनिंग हम लोग कल पढ़ेंगे क्या, मोलैरिटी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, है ना। ओके स्टूडेंट्स, ओके। ओके सर। हाँ लिख लिया इसको, लिख लीजिए इसको, फिर कल करेंगे इसको, है ना। स्टूडेंट अब कल पढ़ेंगे, आज बस हो गया ना आज के लिए। आप लोग लेफ्ट कर जाइए प्लीज, रिमेनिंग हम लोग कल पढ़ते हैं, है ना। एक दिन में एक टॉपिक ठीक है, अगर कई सारे मिक्सर दे देंगे ना तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग अब कल पढ़ेंगे इसको। तो थोड़ा सा आप लोग इसके ऊपर और प्रैक्टिस करिए। आप लोगों के पास कहीं बुक अगर मिल जाए तो देख लीजिए, मोलैरिटी पे प्रॉब्लम, या तो नेट से मोलैरिटी पे प्रॉब्लम करके ना उसको सॉल्व करिए। जो नहीं बनता है आपसे मोलैरिटी पे प्रॉब्लम, उसको मुझे मैसेज कर दीजिए। तो कोई भी बुक आपके घर में, पड़ोस में, मार्केट में, इंटरनेट पे, छत पर, कहीं भी मिल जाए आपको, पड़ोस में कहीं भी, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व करिए मोलैरिटी के ऊपर। बनता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है मेरे से पूछ लीजिए। तो ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए। तो चलिए, ओके बाय। कितने लोगों ने मैसेज, बहुत लोगों ने मैसेज किया है, मैं तो देखता ही नहीं मैसेज। ओके ओके ओके, बहुत लोगों ने ओके लिखा है भाई, मैं देखा नहीं हूँ किसी का मैसेज।